Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab and we are discussing nowadays that what is the difference between words, phrases and clauses. My dear students, today I am going to tell you that what is a clause. बल्कि ये तो हमने डिस्कस किया था when I gave you the introduction about words, phrases and clauses. I told you people that what are the clauses. I told you people very clearly that clause is equal to a subject plus predicate and I also told you people that subject is equal to a noun or noun equal नाउन इक्वल में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी. नंबर 1 प्रोनाउन, नंबर 2 phrases, number 3 clauses. So we can conclude that we can have the subject in 4 forms. Number 1 is noun, number 2 is pronoun, number 3 is phrase, number 4 is clause, right? And after that I told you people that a predicate is a verbal part, यानी कि इसमें एक वर्ब का होना लाजमी होता है. अच्छा याद रखिएगा कि क्लॉज जो होती है ना, समटाइम इसमें सब्जेक्ट भी मिस हो जाता है. जैसे इंपेरेटिव क्लॉजेस होती हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी मिस हो जाता है, लेकिन वर्ब लाजमी होता है. इसीलिए हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में रैनन मार्टिन ने लिखा है कि वर्ब जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है जी. अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है जी क्लॉजेस की, कि क्लॉजेस जो है इनको किस तरह से हम एनालाइज करेंगे. क्लॉजेस में बेटा याद रखिएगा कि क्लॉजेस में हमारे पास दो तरह की क्लॉजेस होती हैं. नंबर 1 मेन क्लॉजेस और इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं. नंबर 2 इसमें होती हैं जी आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस भी इनको हम कहते हैं. ठीक है जी. अब हमारे पास जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की, फॉर एग्जांपल आई से दे won the match, it's an independent clause because it can stand alone, right? If I say that the teacher asked a question, the teacher asked a question. वैसे asked और question साथ साथ आ गए हैं. बहरहाल हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात कर रहे हैं तो उसी को ही डिस्कस करेंगे. आई से दैट शी इज wearing a loose shirt. ठीक है. ये सारी की सारी जो हैं चूंकि दे कैन स्टैंड अलोन तो दे आर नोन एज मेन क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. अच्छा, ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं ना,
My dear students, keep in your mind that when you are talking about the dependent clauses cannot stand alone. Dependent clauses cannot stand alone. इनकी तीन किस्में होती हैं, इनकी तीन किस्में होती हैं. इसमें मेनली वी डील विद द नाउन क्लॉजेस. नाउन क्लॉजेस, adjective clauses, and adverb clauses. ठीक है जी. ये जो एडवर्ब क्लॉजेज होती हैं इनको फिर आगे बड़े नाम भी दिए जाते हैं इनके फंक्शंस को देख के. एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम हो सकती हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर हो सकती हैं, एंड सो ऑन. ये इस तरह से आप डिस्कस करेंगे. अच्छा देखें, इफ़ आई से दैट I met the boy. I met the boy who had helped them. अब यहाँ पर आपके पास ये जो क्लॉज है who had helped them, किसको मॉडिफाई कर रही है? It's modifying this noun boy. और नाउन को मॉडिफाई करने वाली रिलेटिव क्लॉज जो है वो क्या होगी? That's working as an adjective clause. That's working as an adjective clause. अच्छा, इसी तरह से if I say that what you have done is totally wrong. तो what you have done is totally wrong. यहाँ पर ये आपके पास ये जो what clause है, ये जो what you have done, ये किसका काम कर रही है जी? It's working as a subject. और सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि ये नाउन क्लॉज है. क्या है जी? ये नाउन क्लॉज है. ठीक है जी. ये आगे फिर इसका सारा प्रेडिकेट आ रहा है, इज टोटली रॉन्ग. ठीक है जी. ये आगे क्या आ रहा है? इसका प्रेडिकेट आ रहा है. अच्छा, ये जो नाउन क्लॉजेज होती हैं याद रखिएगा कि दे कैन बी ऑफ व्हाट क्लॉजेज? दे कैन बी ऑफ दैट क्लॉजेज. ये हु क्लॉजेज भी समटाइम होती हैं, होम क्लॉजेज भी होती हैं, हु एवर क्लॉजेज भी हो सकती हैं, और इसमें ये वाई क्लॉजेज भी होती हैं, होम एवर क्लॉजेज भी होती हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल आई से वट एवर यू लर्न, वट एवर क्लॉजेज भी हो सकती हैं. वट एवर यू लर्न विल हेल्प यू इन फ्यूचर. ठीक है जी. वट एवर क्लॉजेज भी ये हो सकती हैं. एग्जाम्पल दी मैंने आपको, दैट वट एवर यू लर्न विल हेल्प यू इन फ्यूचर. ठीक है जी. और अगर एडजेक्टिव क्लॉजेज की बात करते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉजेज जो होती हैं ये आप कह लें कि दैट क्लॉज हो सकती है, हु क्लॉज हो सकती है, विच क्लॉज हो सकती है. अच्छा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना. अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर आए आप दोबारा, एडजेक्टिव क्लॉज जो है दैट, हु और विच, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, इनसे बनने वाली क्लॉजेज जो हैं इनको हम एडजेक्टिव क्लॉजेज कहते हैं. और सम टाइम हमारे पास हुज क्लॉजेज भी होती हैं इसमें, और इसमें हमारे पास
होम क्लॉजेज भी हो सकती हैं व्हेन दे आर मॉडिफाइंग अ नाउन। बस सिंपल सी बात है कि एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन। ठीक है जी, एडजेक्टिव क्लॉज किसको करती है मॉडिफाई? नाउन। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है ना, एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव का कंसेप्ट भी लेते हैं। यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज कैन बी रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव। अच्छा, याद रखिएगा कि इसमें रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होती है ये दैट क्लॉज होती है। ये क्या होती है? दैट क्लॉज होती है, एंड दैट इज नेवर सेपरेटेड बाय कॉमास। जबकि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होती है ये विच क्लॉज होती है, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमास। उसकी वजह ये होती है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होती है ये इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो नेसेसरी होती है। अगर ये इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे तो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है दैट कैन बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट, मैं इसकी एग्जाम्पल नीचे देने लगा हूँ जरा। इफ आई से दैट द टेबल that cost 10 rupees is made of steel. And if I again say that the table which costs 10 rupees is made of steel। अच्छा, ये कुछ लोग इसको ₹10 भी लिखते हैं और कुछ 10 रुपीज़ भी इस तरह लिख देते हैं, तो इसको आपने बॉदर नहीं करना। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये एक विच क्लॉज है, इसको आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि एक दैट क्लॉज है। दैट क्लॉज इज नेवर सेपरेटेड बाय कॉमास। दैट क्लॉज इज नेवर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस भी होता है एक। ये जब हम वेज क्लॉज की बात करते हैं ना, द टेबल वेज कॉस्ट ₹10, इसका मतलब है कि एक टेबल है जिसकी कीमत 10 रुपये है, स्टील से बनी हुई है। लेकिन अगर द टेबल दैट कॉस्ट ₹10, तो इसका मतलब है कि टेबल्स ज़्यादा हैं। वो वाला टेबल जिसकी कीमत 10 रुपये है, स्टील से बना हुआ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंस हो सकता है, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉजेज जो हैं ये नाउन को मॉडिफाई करेंगी और इसमें रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकती हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकती हैं। तो ये दैट क्लॉज जो है हमने कहा कि रिस्ट्रिक्टिव होगी और वेज क्लॉज जो है ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव होगी। ओके हो गया जी। तो ये हमारे पास इनका डिफरेंस है। अच्छा, अब आ जाए एडवर्ब क्लॉजेस पे। एडवर्ब क्लॉजेस जो हैं एक तो ये हमेशा एडवर्ब का काम करती हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आई से दैट डोंट गो। आई से डोंट गो बिफोर he comes। अब यहाँ पर आपके पास ये वर्ब है और ये जो बिफोर क्लॉज है ये पूरी की पूरी इसको मॉडिफाई कर रही है। क्या कर रही है? इसको मॉडिफाई कर रही है। तो दैट इज नोन एज एडवर्ब क्लॉज। दैट इज नोन एज एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, इन द सेम वे इफ आई से दैट आई विल गो टू द स्कूल, I'll go to the school
अनलेस इट रेन्स। तो यहाँ पर ये अनलेस जो है, सॉरी अनलेस पूरा लिखें, ये अनलेस इट रेन्स जो है ये किसको मॉडिफाई कर रही है, इस पूरी की पूरी पिछली क्लॉज को। ठीक है जी, तो ये भी यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है। अच्छा, एडवर्ब क्लॉजेज जो होती हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था अभी इंट्रोडक्शन में। दे कैन बी ऑफ टाइम, दे कैन बी ऑफ टाइम, they can be of cause and effect, they can be of contrast, they can be of condition, as I have given you an example। ठीक है जी, प्लेस की भी हो सकती हैं, वेयर वगैरह से शुरू होने वाली। ठीक है जी, पर्पस की भी हो सकती हैं, सो दैट वगैरह से शुरू होने वाली। रीज़न की भी हो सकती हैं, बिकॉज वगैरह से शुरू होने वाली। ठीक है जी, और कंडीशन में हमने कहा कि अनलेस, वेदर, इफ़ वगैरह आ सकते हैं। मैनर की भी हो सकती हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट हो सकती हैं, सो दैट वगैरह की फॉर्म में। और कंपैरिजन हो सकती हैं, जैसे एज करते हैं आप लोग। ठीक है जी, सपोजिशन की भी हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हो सकती हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉजेज हैं। अच्छा, एक और इसमें एलिप्टिकल क्लॉजेज होती हैं, इसको मैं ये भी बेसिकली तो एडवर्ब क्लॉजेज ही होती हैं, लेकिन ये इलिप्टिकल का मतलब होता है, आप कह लें कि जब आप खुद से a clause that is missing a word or words। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि शी इज़ टॉलर देन आई, तो बेसिकली तो ये सेंटेंस ये है ना कि शी इज़ टॉलर देन आई एम। ठीक है जी, तो शी इज़ टॉलर देन आई एम, तो ये जो एम है ये हमने इसमें से मिस कर दिया। तो इस तरह की जो क्लॉज होती है दैट इज़ नोन एज एलिप्टिकल क्लॉज। ठीक है जी, if I say that Ali finished his research sooner than Zain, तो अब इसमें भी हम ये कहेंगे कि Ali finished his research sooner than Zain did। तो did जो था इसको हमने मिस कर दिया, did को क्या कर दिया, मिस कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह की क्लॉजेज जो हैं इनको एलिप्टिकल क्लॉजेज कहते हैं। ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज ही होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज जिन्हें आप लोग कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ द क्लॉजेज हैं। तो क्लॉजेज में व्हाट आई टोल्ड यू पीपल, मैं रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ इसको। मैंने कहा कि यहाँ पे देखें, हमने so far we have discussed that clauses are of two types। one is the main clause or independent clause, and second is the subordinate or dependent clause। Main clause can stand alone and subordinate clause needs a support। ठीक है जी, इसके बाद I told you people that subordinate clauses are of three types। उसमें हमने कहा कि adjective clauses हैं, adverb clauses हैं and noun clauses हैं। ये तीन टाइप्स हमने इसमें डिस्कस की थी। और नाउन क्लॉजेज जो हैं ये हमने कहा कि दैट, व्हाट और वगैरह वगैरह से शुरू हो सकती हैं। ठीक है जी, होम वगैरह से, हु एवर से। जबकि एडजेक्टिव क्लॉजेज जो हैं ये हु, होम, विच, दैट वगैरह से स्टार्ट हो सकती हैं। और एडवर्ब क्लॉजेज जो हैं इसके फिर बाकी के कंजंक्शंस जो हैं इसमें बिकॉज, देयरफॉर वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि एडजेक्टिव क्लॉजेज जो हैं दे कैन बी रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव एज वेल। तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज जो हैं दे आर स्टार्टेड विद विच
that and non-restrictive clauses are started by which. ठीक है, non-restrictive clauses can be separated by commas and restrictive clauses cannot be separated by commas. After that we have discussed the adverb clauses. Adverb clauses के बारे में I told you people that they can be of the adverb clauses of time, adverb clauses of cause and effect, adverb clauses of contrast, condition, place, purpose, reason, manner, result, comparison, supposition, etc. Right? See? And finally I told you people elliptical clauses, in which a clause is missing a word or more than one words. Right? See? Thank you very much for watching Learn English with Cap, and do subscribe the channel if you like the videos. Thank you very much. We'll see you again inshallah.